ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज बहुत ही विशेष दिन है, रसिकानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है और साथ ही साथ सबके प्रिय सब जगत को जाने जाने वाले राम जी के प्रिय सेवक कौशलेंद्र दास श्री हनुमंत लाल जी का, हनुमान जी का आविर्भाव दिवस है। तो आप सभी को हनुमान जी के आविर्भाव दिवस की, हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव की, हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी कृपा करें कि हम भी कुछ राम काज करीबे को आतुर, हम भी कुछ राम काज कर पाए, प्रभुपाद जी की आज्ञा का कुछ पालन कर पाए। तो हम 11वां स्कंद शुरू कर चुके थे। 11वें स्कंद में भूमिका बनी जिसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कैसे यदुवंश को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये भी एक धरती पर बोझ बन चुका है। और बोझ बनने के हमने 2-3 कारण देखे थे। पहला कारण देखा था कि अधिक घनिष्ठता हो गई थी, इसको अति परिचय अवज्ञा कहते हैं, तो वो हो गया था। दूसरा, वैष्णव आचार्य देख पा रहे थे कि अगर भगवान श्री कृष्ण चले जाएंगे तो यदुवंशी जो है बहुत उनसे विरह को महसूस करेंगे और आपस में बहुत उत्पात होगा, बहुत परेशान होंगे, तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो पृथ्वी को। ये भी एक कारण बताया गया था। और एक कारण ये भी था कि भगवान अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं तो अपने जो नित्य पार्षद हैं उन सबको वापस अपने साथ में लेके जाना है, क्योंकि ऊपर जो भगवान का आध्यात्मिक धाम है वहाँ पर गोलोक वृंदावन भी है, मथुरा भी है, वहाँ द्वारका भी है। तो द्वारका के लोगों को भी वहाँ लेके जाना है। और जो देवतागण आए थे भगवान की लीला में भाग लेने के लिए, उनको भी अपने अपने लोक में भेजना है। तो भगवान ने इस प्रकार से लीला रचाई। और जो सांब था वो एक गर्भवती स्त्री का रूप लिया और एक नाटक किया उन्होंने, और ऋषि मुनियों का उनको श्राप मिला। एक जो है लोहे का छड़ा क्या बोलेंगे उसको, लोहे का दंड जो है उनको मिला, प्रकट हुआ। और उसको चूर्ण करके जब राजा उग्रसेन जी ने बोला तो उसको चूर्ण करके जब डाला तो उससे जो नुकीली घास पैदा हो गई, और कुछ जो उसका एक छोटा भाग बचा हुआ था जो चूर्ण नहीं बन पाया, वो जरा नमक भील ने अपने तीर के आगे वाले भाग पर उसको स्थापित किया, लगा दिया। फिर हमने देखा था कि नारद मुनि जो हैं वो भ्रमण कर रहे थे। नारद मुनि कभी कभी तो इच्छा होती थी, वैसे तो उनको श्राप मिला हुआ था, ज़्यादा एक जगह नहीं रुक सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा होती थी कि भगवान के सानिध्य में रहे, तो द्वारका में कभी कभी ज़्यादा देर निवास कर लेते थे। ऐसे ही एक अवसर में जब वे श्री कृष्ण के घर पहुँचे तो वसुदेव ने उन्हें आसन देकर उनका आदर सत्कार किया। तब वसुदेव जी थे, वसुदेव जी के मन में कुछ प्रश्न थे, तो वसुदेव ने प्रश्न किया। यहाँ से शुरू होता है, आपको सबको ध्यान रखना है कि हे महात्मा, आप सर्वाधिक दीनहीनों के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं। हाँ, आप भ्रमण करते हैं किसके भले के लिए? हमारे भले के लिए भ्रमण करते हैं। नारद मुनि, देवतागण जीवों को सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु आप जैसे महान भक्त केवल सुख ही देते हैं। देवता व्यक्ति के कर्मानुसार उसे फल देते हैं, जबकि आप जैसे शुद्ध भक्त किसी भी व्यक्ति की योग्यता का विचार किए बिना उस पर कृपा करते हैं। उसको क्या कहते हैं? अहेतु की कृपा। ठीक है, इस प्रकार से ये वसुदेव जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो नारद मुनि जो है उनका उत्तर देंगे। उससे पहले एक बार और फिर से बोला है वसुदेव जी ने कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ, फिर भी मेरी इच्छा है कि आप मुझे भागवत धर्म का ज्ञान दें। तो मुख्य रूप से क्या प्रश्न पूछा कि आप मुझे
भागवत धर्म का ज्ञान दे। वसुदेव जी ने पूछा है नारद मुनि जी से, क्योंकि ऐसे विषय समस्त मर्त्य प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं। अगर हम भागवत धर्म का श्रवण करेंगे, वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? अभय प्रदान करेंगे, अभय प्रदान होगा। पूर्व जन्म में भगवान की माया शक्ति से भ्रमित होकर मैंने उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु उनकी पूजा की। ये थोड़ा याद रहना चाहिए क्रम में ना, कहाँ से क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमको याद रहना चाहिए, इसलिए रिवीजन कर रहे थोड़ा। तो पूर्व जन्म में मैंने भगवान की माया शक्ति से भ्रमित होकर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु उनकी पूजा की। कौन कह रहे हैं? वसुदेव जी, और वसुदेव जी ही कह रहे हैं। कृपया मुझे उपदेश दीजिए जिससे मैं भयकारी भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकूं। फिर से वही बात आ गई, भागवत धर्म का ज्ञान दे जिससे हम क्या प्राप्त कर सकें? अभय प्राप्त कर सकें। और उसी प्रकार से मुझे उपदेश दीजिए कि जिससे भयकारी भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकूं। यह जानते हुए कि शीघ्र श्री कृष्ण संसार से अप्रकट हो जाएंगे, वसुदेव यह शोक करने लगे कि उन्हें श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के स्थान पर उनके साथ भगवत धाम लौटने की इच्छा करनी चाहिए थी, जिससे वे निरंतर उनकी सेवा कर सके। तो हमें मात्र ये वसुदेव जी सोच रहे हैं कि मुझे उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा तो ठीक थी मेरी, ओके कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसी इच्छा करनी चाहिए थी कि हमेशा मैं उनकी सेवा में संलग्न रह सकूं। अभी तो भगवान आए हैं, अब धरती का भार हटा दिया है, अब वो लीला समाप्त करके चले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा? अब कथा यहाँ से फिर नारद मुनि कुछ आगे बताएंगे। श्री कृष्ण कथा सुनने के इस अवसर को देखकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुनने या सुनाने? सुना, ठीक है। श्री कृष्ण कथा सुनाने के इस अवसर को देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहना आरंभ किया, भागवत धर्म भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य। तो भागवत धर्म क्या होता है? भगवान के प्रति कर्तव्य। जीव का और कोई कर्तव्य होता है क्या? पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं सुन नहीं पाई थी प्रभु, डिस्टर्बेंस था थोड़ा। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, पुराना डांटना तो बाकी है अभी, वो तो इसका तो बता दीजिए। पुराना क्या किया प्रभु मैंने? रिकॉर्डिंग पॉज करना, फिर बताता हूँ। हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे हैं और प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि भागवत धर्म क्या होता है। तो भागवत धर्म क्या है? हमारा मनुष्य का कर्तव्य भगवान के प्रति। तो क्या और भी कोई कर्तव्य होता है क्या? नहीं, और वास्तव में कोई कर्तव्य हमारा है ही नहीं, एक ही कर्तव्य है, एक ही धर्म है हमारा। वो क्या है? भागवत धर्म। पर जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो अलग अलग धर्म आ जाते हैं। क्या? शरीर का धर्म, मन का धर्म, परिवार का धर्म, बुद्धि और घर का धर्म, अलग अलग धर्म आ जाते हैं। पर एक ही धर्म है वास्तव में, वो कौन सा? भागवत धर्म, भगवान के प्रति हमारी सेवा। भागवत धर्म संबंधी आपकी जिज्ञासा अत्यंत उपयुक्त है, नारद मुनि कह रहे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में संपूर्ण विश्व को पावन करने की शक्ति है। भक्ति में किसकी शक्ति है? पूरे विश्व को पावन करने की। भक्ति के विषय में सुनने अथवा दूसरों की भक्ति की सराहना करने मात्र से व्यक्ति पाप में जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कल अंडरलाइन करवाया था। भगवान इतने पावनकारी हैं कि उनकी कथा कहने और सुनने वाले मनुष्य पुण्य आत्मा बन जाते हैं। इस सत्य की पुष्टि करने के लिए अक्सर महाराज नीमी एवं नव योगेंद्रों, महाराज ऋषभ के पुत्रों का इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास कहाँ से आया? महाराज निमि और ऋषभ देव के महाराज ऋषभ के पुत्रों की बात कहाँ से आई? तो यहाँ से शुरू होता है। नारद मुनि बताते हैं कि भगवान इतने पावनकारी है कि उनकी कथा को कहने और सुनने वाले मनुष्य पुण्य आत्मा बन जाते हैं। इस सत्य की पुष्टि करने के लिए कि पुण्य आत्मा बन जाते हैं सुनने मात्र से या कहने मात्र से, इस कथन की पुष्टि करने के लिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं महाराज निमि और नव योगेंद्रों की। नव थे ये, 9 लोग थे, 9 योगेंद्र थे, ठीक है। परमहंस नव योगेंद्र गण परम सत्य के ज्ञान का प्रचार करने के लिए न केवल धरती पर अपितु पूरे ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों पर निर्वस्त्र विचरण करते थे। उनकी दृष्टि भेदभाव से परे थी। वे देख पाते थे कि भगवान से प्रकट होने के कारण यह सृष्टि उनसे अभिन्न है और भिन्न भी है। क्यों है? यस, भगवान से प्रकट होने के कारण यह सृष्टि उनसे अभिन्न है और साथ ही साथ भिन्न भी है। भिन्न क्यों है? जब अभिन्न है तो कल भी बताया था।
प्रभु जी इनमें सृष्टि इसलिए है कि वो भगवान भगवान से की ही भक्ति प्रकट से हुई। संलग्न नहीं है। यस, क्योंकि भगवान वहां पर उपस्थित नहीं है और दिव्य लीला वहां पर नहीं कर रहे, इसलिए भिन्न है। और दूसरा एक और कारण बताया था, अगर भगवान की भक्ति हो रही है तो वो भिन्न नहीं है, और भगवान की भक्ति हो नहीं हो रही है तो भिन्न है। एक समय इसी प्रकार विचरण करते हुए महाराज नीमी की यज्ञ स्थली में पहुंचे। ये महात्मा सूर्य के समान प्रकाशवान थे और उन्हें देखते ही वहां उपस्थित सब लोग ससम्मान खड़े हो गए। महाराज नीमी जानते थे कि नव योगेंद्र नारायण परायण विशुद्ध भक्त हैं, तो विशुद्ध भक्तों के लिए एक शब्द उपयोग हुआ है, नारायण परायणा। और इसीलिए उन्होंने उनकी उसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार भगवान की जाती है। उन्हें प्रणाम करके महाराज विदेह नीमी ने कहा। अब नीमी महाराज प्रश्न पूछ रहे, उधर किसने पूछा था? वसुदेव जी ने नारद मुनि को, ठीक है। आगे नीमी महाराज प्रश्न पूछ रहे, निश्चित ही आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निजी पार्षद हैं। संसारी बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आप निस्वार्थ भाव से सर्वत्र विचरण करते हैं। बद्ध जीव के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। तो क्या दुर्लभ है? दो चीजें। यस रामावतार जी, बद्ध जीव के लिए क्या दुर्लभ है? दो चीजें। महाराज नीमी को महाराज नीमी ने क्या कहा? मनुष्य जीवन प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। दो चीजें क्या दुर्लभ है? शुद्ध भक्ति प्राप्त करना भी दुर्लभ है। यस, इसको बहुत बढ़िया। तो एक तो बद्ध जीव के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करना, और दूसरा शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करना, संतों की सेवा करना भी दुर्लभ है। शुद्ध भक्तों की सेवा, शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ऐसे ही चर्चा हो रही थी, हमारे गोविंद दत्त प्रभु जी आए हुए थे, तो बात हो रही थी। एक प्रभु जी ने ऐसे ही बोल दिया, प्रभु जी क्या प्रभुपाद जी कभी कभी लोगों को खुश करने के लिए कुछ चीज़ें बोल देते थे क्या? ऐसा कुछ, मान लीजिए कहीं गए हुए हैं, क्रिश्चियन लोगों के बीच में गए तो ऐसा कुछ। तो प्रभु जी का उत्तर सुन के मैं भी एकदम से थोड़ा सा सावधान हो गया। प्रभु जी ने बोला, प्रभुपाद जी को फेंकू समझा है क्या? प्रभुपाद जी कोई फेंकू गुरु है क्या, जिसको जो पब्लिक मिली उसके हिसाब से कुछ फेंक दिया, कुछ भी बोल दिया? शुद्ध भक्त है, परम वैष्णव है, आचार्य है, वही बोलते जो सत्य हैं। ऐसा नहीं कि इनको खुश करने के लिए बोल दिया, उनको खुश करने के लिए बोल दिया, उनको खुश करने के लिए बोल दिया, नहीं। शुद्ध परम वैष्णव आचार्य है वो, फेंकू गुरु नहीं है। वैसे ही हमें संगति किसकी होनी है? शुद्ध भक्तों की संगति। कल जिस कॉन्फिडेंस से प्रभु जी ने बोला था ना, सच बता रहे आपको, जो दूसरे प्रभु जी थे वो भी पूरा हिल गए एकदम से। उन्होंने थोड़ा भावुकतावश प्रश्न पूछा, लेकिन एकदम ऐसा उत्तर दिया, समझ रहे ना आप शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? वो ऐसे नहीं किसी को खुश करने के लिए कुछ बोल दिया, नहीं। तो इसलिए महाराज नीमी कह रहे हैं कि संसार में दो चीजें बहुत ही दुर्लभ है। एक तो हो गया बद्ध जीव के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करना, और दूसरा हो गया संतों की संगति प्राप्त करना। और वो कौन से संत? शुद्ध भक्त, परम वैष्णव संत। कृपया बताइए मेरा परम कल्याण किसमें है? वसुदेव जी ने क्या पूछा था? भागवत धर्म क्या है? और क्या पूछा था? मुझे उपदेश दीजिए जिससे मैं भयकारी भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकूं। दो प्रश्न इस तरह से यहाँ पर महाराज निमि पूछ रहे हैं, कृपया बताइए मेरा परम कल्याण किसमें है, मेरा भला किसमें होगा, मेरे लिए आपका संग अत्यंत बहुमूल्य है। कृपया मुझे उस भागवत धर्म का उपदेश दीजिए जिससे भगवान तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर से वही बात आ गई कि मुझे कौन से धर्म का संदेश दो? भागवत धर्म का संदेश, जो जिससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, और जो अपने शरणागत भक्तों के हाथों स्वयं को बेच देते हैं, बिक जाते हैं अपने शरणागत हुए भक्तों के हाथों, उनकी जो कहते हैं वो कर लेते हैं। नव योगेंद्र ने महाराज निमि के प्रश्न की पूरी प्रशंसा की, और तब उनमें से एक योगेंद्र कवि पूरी सभा के योगेंद्र कवि जी पूरी सभा के सम्मुख उपदेश देने लगे। तो श्री कवि बोले, ये हमने कुछ बातें कल करी थी, आज फिर से कर रहे हैं ये सब पूरा, जिससे कि हम थोड़ा ये महत्वपूर्ण बातों को, भक्तिमय बातों को याद कर पाए। श्री कवि बोले, अस्थायी भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान करने के कारण बद्ध जीव सदैव भयभीत रहता है। क्लियर है सबको? यस नो जल्दी से कमेंट करो, यस नो क्लियर है? क्यों भय रहता है? क्योंकि हम हमारा परिचय किसके साथ करते हैं? शरीर के साथ, ठीक है।
भगवान के चरण कमलों का भजन ही इस भय से सच्ची मुक्ति प्रदान कर सकता है। भय से मुक्ति कब होगी? जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेंगे, उनका भजन करेंगे। इस मार्ग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति आंखें मूंद कर भी दौड़ता है, फिर भी वह नहीं गिरेगा। बस हरे कृष्ण महामंत्र करते जप करते रहो, अपना कार्य करते रहो। नाम जपते चलो, काम करते चलो। हनुमान जी का क्या सेवा है? हनुमान जी कैसे क्या करते रहते हैं? राम नाम मुख जपते थे। में राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो हमेशा मुख में राम जी का नाम और हाथ में राम के प्रति सेवा। अब बहुत ही सुंदर हनुमान जी की लीला से हमें एक बहुत सुंदर बात समझ में आती है कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे। कुछ भी मतलब अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सारी सिद्धियां थी, लेकिन उनको भुला दिया गया था, क्योंकि अगर वो शक्तियां वो याद रख करके कुछ भी करेंगे तो बचपन में बहुत गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए अगस्त्य मुनि ने उनको शायद भुला दिया था। किसने? एम आई राइट? किसने बुलाया? ठीक है, आगे बता देना आप ढूंढ करके। फिर इस तरह से बाद में आगे जाके जामवन जी याद दिलाते हैं, जब राम की सेवा की बात आती है तो हम सब लोगों को भी इसी तरह से समझना होगा। हम सब लोगों के अंदर कृष्ण सेवा, राम सेवा करना शाश्वत रूप से स्थित है। हम जानते हैं वो कैसे होगी, कैसे करनी चाहिए, लेकिन अभी हम क्या हो चुके हैं? भूल गए हैं। अभी हम किसकी सेवा में लग गए हैं? अपने खुद की, शरीर की सेवा में। राम काज करीबे को आतुर नहीं है अभी हम, काम काज करीबे को आतुर। ये हमने गीता में भी समझा है इस तरह से, याद होगा तो आपको। काम काज करे को कुछ समझ में आया? काम काज, काम मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा, उसके संदर्भ में जो काम है उसमें लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो हमें भी वो जब विज्ञान वापस आ जाएगा, हमें भी कोई याद दिला देगा, तो हमारे गुरु हमें याद दिलाते, श्रील प्रभुपाद जी में याद दिलाते, जागो राम काज करिबे का आतुर, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए। जब मैं गाऊं तो फिर थोड़ा गाने दे दिया करो। आप सब लोग कोयल गाते हो, मैं कहो थोड़ा बोलने दे दिया करो बीच में एकदम से मत बोलिए, फिर आगे वाले को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि। ठीक है, हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक है, तो हम सब लोग कौन से रस में फंसे हुए? काम रस में फंसे हुए हैं। लेकिन करना क्या है? राम रस करना है, राम रस पीना है। बहुत मुश्किल है क्योंकि बचपन से यही सीखा है। बचपन से सीखा है क्या? नहीं। पिछले जन्म में भी यही सीखा था। नहीं, पिछले जन्म से सीखा है क्या? नहीं। कई 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 वर्षों से ही सीखता है। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, और इस शरीर से संबंधित शरीर मेरे हैं, और मैं मेरा, और मुझे उसकी सेवा करनी है। इस कारण से कौन से रस में पूरा डूबे हुए हैं? काम रस में डूबे हुए हैं। लेकिन हमें किस में डूबना है? राम रस। कृष्ण परायण होना है, नारायण परायण होना है। ठीक है, तो हमें भी जब गुरु याद दिलाएंगे तो हमें भी वापस से वो काम रस जो है वो छूट जाएगा। काम सेवा छूट जाएगी। राम काज करने को आतुर हो जाएंगे, कृष्ण काज करने को आतुर हो जाएंगे। ठीक है, इस मार्ग हो गया। नेक्स्ट, ये महाराज कवि बोल रहे हैं, योगेंद्र कवि जी। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वभाव एवं प्रवृत्तियों के साथ अपने शरीर, इंद्रियों, मन, वाणी, बुद्धि तथा चेतना को भगवान की सेवा में अर्पित करे। भक्ति का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए। मन पर क्या करना है? नियंत्रण। बल बुद्धि विद्या देहु मोहु हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या दो, बल बुद्धि विद्या दो, हरहु कलेश विकार।
जो कलेश है, वो सब कुछ विकार जो है, उनको आप क्या कर लीजिए, हर लीजिए। और किसका बल दीजिए? राम जी की सेवा करने का बल, राम जी की सेवा का बुद्धि, राम जी की सेवा का बल, बुद्धि विद्या, विद्या राम जी की सेवा का बल, बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकारी, कलेश विकार सब हर लीजिए। समझ में आ रहा है आप सबको? हनुमान जी से क्या प्रार्थना करनी? बल बुद्धि विद्या देहु मोह। तो किसके लिए बल? किसके लिए? राम जी की सेवा के लिए। बुद्धि किसके लिए? राम जी की सेवा के लिए। विद्या किसके लिए? राम जी की सेवा के लिए। ये प्रभु जी मन पे नियंत्रण हो जाएगा क्या, आपको लगता है क्या? मुझे तो बहुत ही कठिन लगता है। आपका अनुभव सत्य है, बहुत कठिन है। आप ही नहीं कह रहे, हमारे परम आचार्य गण श्रीमान धनुर्धर गांडीवधारी भगवान श्री कृष्ण के शिष्य श्रीमान अर्जुन जी महाराज भी यही कह रहे हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। बहुत मुश्किल है मन को नियंत्रित करना। और भगवान फिर अर्जुन की बात को सुनने के बाद ऐसे बोलते हैं, हाँ अर्जुन ठीक कहा, मंदिर को मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। भगवान हाँ भरते उस बात को। लेकिन अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु ने जैसे बोला है, प्रभुपाद जी एक शब्द यूज करते हैं, सुयंत्रितः लाइक ए मैकेनिकल वॉच, ठक 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 ठक। सुयंत्रिता हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा मन नियंत्रित होता है। प्रभुपाद जी ने कहीं पर ये नहीं बोला है, अच्छे से बोला है एक दो जगह, बट इस तरह से प्रभुपाद जी ने बोला है, यू शुड बी एंगेज 24 आवर्स, देन यू कैन कंट्रोल योर माइंड। एंगेजमेंट इज द सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होगा कि बिना एंगेज हुए हम अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे। मन को क्या करना है? एंगेज करके रखना है। ये याद रखना हमेशा हमेशा के लिए, अपने बच्चों को भी शिक्षा देना, एंगेज रहो एंगेज रहो एंगेज रहो। इसलिए कहा जाता है एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का है, कुछ भी कुछ 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 याद आ जाएगा। हमने अपने रियलाइजेशंस बहुत बताए क्लासेस के अंदर। कुछ भी हमने देखा है, सुना है, बोला है, जो गलत था, सही नहीं था, खास करके चैंटिंग के टाइम तकलीफ देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उस टाइम आ जाएगा। अभी अपने आप को रोकना है, क्या आंखों से अंदर जा रहा है, क्या कान से अंदर जा रहा है, क्या मुंह से अंदर जा रहा है, फिल्टर लगाना है। आगे फिल्टर लगाना है, कोशिश करो। क्या जाना है डिसाइड करना है। कुछ भी नहीं खा लेना है आंखों से, कुछ भी नहीं खा लेना है मुंह से, कुछ भी नहीं खा लेना है कानों से। ये सब चर्चाएं हुई है। चलो आगे बढ़ते। जप योग करता है ना, जप योग, जिस दिन आपने योगा दिवस पर जप योग के बारे में बोला था, हाँ तो मैंने भगवान कृष्ण ये अपना मंत्र बोलते समय बहुत कोशिश की। 10 नाम भी मैं नहीं ले पाता हूँ और मेरा मन भटक जाता है। फिर उसको 5 नाम बाद फिर मैं ध्यान रखता हूँ, अरे यार मैं कहाँ चला गया, फिर उसको पकड़ के लाता हूँ, फिर चला जाता है। ऐसा कई दिन से अभ्यास कर रहा हूँ, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मैं तो इस तरह से कहूंगा, हम जैसे लोगों को जिनका मन इतना अनियंत्रित है, उनको ना प्री जपा वर्क करना होता है। प्री जपा वर्क, बिफोर स्टार्टिंग जपा, पूरा जपा से रिलेटेड नामामृता पढ़नी है, मधु पंडित जी का प्रवचन सुनना है, मधु पंडित प्रभु जी का, प्रभुपाद जी का कुछ कोट्स है तो उसको पढ़ना है, तो माइंड तैयार होता है, उसका बैकग्राउंड तैयार होता है, बैकग्राउंड माइंड में वो चीजें पड़ी रहती है। मधु पंडित प्रभु जी के पूरे वो बने हुए हैं क्यू कार्ड्स, वो क्यू कार्ड्स पढ़ने हैं, मन को वहीं लगा के रखना है। वो जपा करने टाइम स्क्रीन पे चला के रख लो, बार बार रिमाइंडर आता रहेगा, चैंट लाउडली एंड हियर, चैंट एंड हियर। बार बार जब वो आएगा स्क्रीन पे, बार बार रिमाइंडर आएगा। एटलीस्ट आपको मालूम पड़ रहा है मन अनियंत्रित है, मन भाग रहा है। बहुत सारे लोग तो 16 माला कर लेते हैं, उनको लगता है हाँ क्या माला हुई है। तो जोर जोर से बोलना, बीच बीच सुबह सुबह करना है, और कोई टाइम नहीं है जप अच्छा करने का, और कोई टाइम नहीं है। सुबह सुबह ही करो। सुबह सुबह नहीं होता ना, आज पूछो ना मेरे को 15-16 कितने साल हो गए, इतने सालों से जप कर रहा हूँ, सुबह नहीं हुआ तो उसके बाद सीधा रात को माला लेता हूँ हाथ में, 1-2 माला 3 माला जो भी बची है, उसमें भी ऐसे जबरदस्ती चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु आपको नींद आ रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। बहुत मुश्किल है। सुबह सुबह जप हो गया, अच्छा जप हो जाएगा, उसके बाद तो बहुत मुश्किल है। चल चल के करना है, बोल बोल के करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन चला गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भाग जाता है, जोर से बोलो वापिस आएगा। इस मन के लिए खास करके जप के समय की बात है, और बहुत ज्यादा अगर डिस्टर्ब माइंड है तो प्री जपा वर्क करना होगा। पहले से मन के अंदर सारी चीजें लोड करके रखनी होगी। ऐसा नहीं जब माला उठाएंगे तब मन एकदम से नियंत्रित होगा और बढ़िया से जप हो जाएगा। पहले से सब चीजें तैयार करके रखनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वभाव एवं प्रवृत्तियों के साथ अपने शरीर, इंद्रियों, मन, वाणी, बुद्धि तथा चेतना को भगवान की सेवा में अर्पित करे। भक्ति का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए। मन पर नियंत्रण और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान के विषय में सतत श्रवण कीर्तन करते हुए व्यक्ति कुछ ही समय में भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। कुछ ही समय में अगर सतत इस प्रकार से करते रहे तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और जब प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो मन नियंत्रित है पूरा। इसके साथ साथ साधक को चाहिए कि वह प्रत्येक वस्तु को भगवान के अंश के रूप में देखने का प्रशिक्षण ले। हर एक वस्तु को कैसे देखना है? भगवान के अंश के रूप में, भगवान से जुड़ा हुआ देखना है, और किसी भी वस्तु को उनसे अलग न देखे। यह साक्षात्कार भक्त को सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको इस बात ये कभी नहीं लगेगा कि ये मेरा है, सब कुछ किसका है? भगवान का है। और कभी कुछ खोने वगैरह का कुछ भी डर नहीं लगेगा, जिसका है उसको अर्पण हो जाएगा। अभी एक व्यक्ति आए थे, नाम लेना चाहूंगा, अच्छी सेवा की उन्होंने, जो जयपुर में ओके प्लस वाले हैं, ओपी मोदी जी, ओके प्लस बिल्डर है, अच्छा काम है, बहुत बड़े व्यापारी है, अच्छा व्यापार है। जयपुर में शुरुआत में इस्कॉन को भी, जो हमारा दूसरा इस्कॉन है, इस्कॉन बॉम्बे ग्रुप, उनको पूरा मंदिर के लिए पूरी जमीन उन्होंने दी है, पूरी मानसरोवर में पूरा इतना बड़ा मंदिर बन गया, बहुत सारी सुविधा, बहुत अच्छा बना हुआ है। जो गौशाला है, हिंगोनिया गौशाला, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा शेड्स बनवाई है गायों के लिए, बहुत सुंदर व्यवस्था की है ओके प्लस वाले मोदी जी ने, बहुत अच्छा। मतलब अभी आए थे वृंदावन, बोले प्रभु जी ये नहीं करता तो क्या करता जीवन में, ठाकुर का है, ठाकुर की सेवा में लगा दिया। वो जमीन जो है, जिसको मैं मेरी कहता था कि मेरी है, मेरे पैदा होने से पहले वो किसी और की थी, उसके पैदा होने से पहले किसी और की थी, आखिरकार वो कृष्ण की थी, और आज उसी जगह कृष्ण का मंदिर बन गया। इससे अच्छा मेरा सौभाग्य क्या होगा? इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? तो बहुत ही सुंदर सेवा की है उन्होंने। और मुझे आज भी याद है कि उनकी तरफ से हर एकादशी के दिन कीर्तन फिक्स होता था। हर एकादशी को कीर्तन, हर एकादशी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सुंदर। अभी भी वही सेवा चलती है उनकी तरफ से। तो बस ये कहने को आया कि हमें डर नहीं लगेगा। किस बात का डर नहीं लगेगा? इस बात का कि कुछ खो जाएगा क्या, कुछ चोरी हो गया तो है मेरा, है नहीं, है उसका, भगवान का है, भगवान के पास जाएगा। जो व्यक्ति भगवान के अनन्य भक्ति में रत रहते हुए प्रतिकूल वस्तुओं से अनासक्त रहता है, वह दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहते हुए प्रतिकूल वस्तुओं से अनासक्त रहता है। सोते हुए को भी उठाते हुए भी बोलेंगे तो क्या बोलना है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य, बोलो वर्जनम ओम प्रकाश जी बोलो। अनुकूलस्य ओम प्रकाश जी बोलेंगे, हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल जी भाई साहब, अखिल भारतीय कृष्णगढ़, बोलिए बोलिए। हाँ बोलो। मैंने बोला सोते हुए को उठाओ ना तो भी याद होना चाहिए। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, लिख के रख लो, मंत्र है ये पूरा बहुत बड़ा। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करना है।
अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। वर्जनम त्यागना है, संकल्प स्वीकार करना है। तो जो प्रतिकूल है उनसे अनासक्त अगर रहेंगे तो कह रहे हैं ये हमारे कवि जी, कवि नव योगेंद्र में से एक योगेंद्र जी, कि व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहते हुए प्रतिकूल वस्तुओं से अनासक्त रहता है, वह दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। तो भगवान की सेवा में रत रहना है और प्रतिकूल वस्तुओं से क्या रहना है, अनासक्त रहना है। तो क्या होगा, हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ठीक है, आज यहाँ से शुरू करना था, लेकिन पूरा बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कथा का भाग है, इसलिए दोबारा किया है। ये तो पूरा अध्याय बहुत बड़ा है, तो आप सबसे निवेदन है ध्यानपूर्वक श्रवण करें और एक एक योगेंद्र जी जो बात बोलने वाले हैं उनको अच्छे से ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महाराज नीमी ने कहा, अब नीमी जी बोल रहे हैं, महाराज नीमी, कृपया मुझे भगवान के भक्तों के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। उनके लक्षण क्या होते हैं, वे किस प्रकार बातें करते हैं और उनके कौन कौन से गुण उन्हें भगवान का प्रिय बनाते हैं। ये तो कौन सा प्रश्न लग रहा है, थोड़ा थोड़ा किससे मैच हो रहा है, बोलो बोलो। स्थित प्रज्ञ। दूसरे अध्याय में पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधिम किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 56 54। ठीक है, दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक खोलो जल्दी से, भगवद गीता दूसरा अध्याय 54वां श्लोक। भगवद गीता हमेशा खोलनी है, हमेशा। भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 54। यस, मीना माता जी बोलिए, मीना माता जी क्या लिखा अनुवाद, मीना माता जी, मीना माता जी बोलिए अनुवाद, दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक। यस, आपसे बोल रहे हैं माता जी। हाँ, गीता नहीं है, गीता नहीं है, अच्छा ठीक है। यस, उज्ज्वला रस देवी दास जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ क्या क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। या तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है, अर्थात क्या, भगवान का शुद्ध भक्त, उसके बारे में पूछा गया प्रश्न अर्जुन के द्वारा कि वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे सुख दुख की परिस्थितियों के प्रति वो उसका प्रत्युत्तर रहता है, कैसे वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, कैसे वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो उसी प्रकार महाराज नीमी भी पूछ रहे हैं कि कृपया मुझे भगवान के भक्तों के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है सुन करके? यस नो? भगवान के भक्तों के विषय में बताओ, मतलब भक्त कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, वे किस प्रकार बातें करते हैं और उनके कौन कौन से गुण उन्हें भगवान का प्रिय बनाते हैं। तो ये लास्ट वाला प्रश्न भी कुछ समझ में आ रहा है, कहाँ पर है इसका उत्तर गीता में, कौन कौन से गुण उन्हें भगवान का प्रिय बताते हैं, बताइए। 12th अध्याय में। वेरी नाइस, हरि बोल। पूर्वी जी के लिए बहुत बहुत तालियां। 12वें अध्याय का 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब श्लोकों में ये बताया कि भगवान का प्रिय कैसे बना जाता है। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है 12वें अध्याय के ये। और रेखा मल्होत्रा माता जी की फेवरेट है, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। श्री हवि ने भक्तों के 3 वर्गों का वर्णन करते हुए अपना उत्तर आरंभ किया। पहले कौन थे? श्री कवि। अब कौन है? श्री हवि। ठीक है, नव योगेंद्रों में से दूसरे योगेंद्र बोल रहे हैं। कवि लिखा हुआ है प्रभु। प्रभु जी कवि ही लिखा है। कवि थे, अभी कवि है। अभी हवि लिखा हुआ है मेरे यहाँ तो। मेरे में यहाँ तो कवि लिखा हुआ है। हमारे में हमारे श्री कबीर ने लिखा है। श्री हवि लिखा है। हबीर लिखा है प्रभु जी। ओके ठीक है, हरे नव कृष्ण। योगेंद्र का नाम हबीर है, हबीर। एक्चुअल में ये हवि जो है ना वो है दूसरे नव योगेंद्र, नव योगेंद्र में से दूसरे हवि। कवि के बाद हवीर, कबीर, इस तरह से आगे आएगा। और आज का जो टाइटल भेजा है, आज का क्लास का जो शीर्षक भेजा है, उसमें सब नव योगेंद्रों के नाम लिखे हुए हैं। आज
देखा करो, जो क्लास का आजकल डेली भेजा जाता है ना, उसको पढ़ करके कुछ भेजा जाता है, तो आपके लिए अच्छा होगा उसको पढ़ना। ठीक है। श्री हवि ने भक्तों के 3 वर्गों का वर्णन करते हुए अपना उत्तर आरंभ किया। उत्तम कोटि के भक्त भगवान को प्रत्येक वस्तु में देखते हैं। उत्तम कोटि के भक्त भगवान को हर एक वस्तु में देखते हैं, प्रत्येक वस्तु को भगवान में देखते हैं। ठीक है। मध्य कोटि के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मैत्री भाव रखते हैं, अज्ञानी लोगों पर करुणा दिखाते हैं और भगवान के द्वेषी लोगों से दूर रहते हैं। तो क्या फर्क हुआ पहले और दूसरे में? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। रामावतार जी बताएंगे, पहले और दूसरे में क्या फर्क हुआ? भौतिक शरीर के साथ अपन मनुष्य मान लिया था, अस्थायी भौतिक अपनी पहचान करने बद्ध जीव भयभीत रहता है। कहाँ चल रहे हैं अब? तो कवि ने पहले मुझे यही बताया था प्रभु जी, हवि की बातें चल रही है अब। कवि के पहले आपने पहले बताया था, पहले वाले अभी यहाँ पे बात चल रही है उत्तम कोटि के भक्त कौन होते हैं, मध्यम कोटि के भक्त कौन होते हैं, ये बातें चल रही है। हाँ, कवि हवि की। हाँ, वो हर मध्य उच्च कोटि प्रत्येक हर वस्तु में भगवान देखते हैं। अच्छा, कौन बताएगा? जल्दी से भगवान में बताओ। वस्तु देखते हैं। उच्च कोटि और मध्य कोटि में क्या अंतर है? मध्य कोटि में भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, तो उच्च कोटि वाले नहीं करते हैं? उच्च कोटि वाले तो हर चीज में भगवान देखते हैं। बताओ, कौन बताएगा अंतर? जल्दी से बताओ। मध्य कोटि वाला भी उसके शरीर पे भी उसका ध्यान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। फर्स्ट श्रेणी वाले तो सबको समभाव से देखते हैं, सब में भगवान देखते हैं, लेकिन जो दूसरी मीडियम कोटि वाले लोग होते हैं, वो जो भगवान के भक्त नहीं होते, उनको अलग तरीके से देखते हैं। तो यस, वेरी नाइस, हरि बोल। तो क्या अंतर है? इतना सा अंतर है कि पहले वाले तो भगवान को सब जगह देखते हैं और सब जगहों को या सब वस्तुओं को भगवान में देखते हैं, और हर एक जीव, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करते, चाहे वो भगवान का विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो अभक्त क्यों ना हो, उससे किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं करते हैं। लेकिन जो मध्य कोटि के भक्त होते हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मैत्री भाव रखते हैं, प्रत्येक वस्तु को अज्ञानी लोगों पर करुणा भी दिखाते हैं, भगवान के द्वेषी लोगों से दूर रहते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। कनिष्ठ कोटि के भक्त मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, परंतु भक्तों एवं सामान्य लोगों के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं होता। तो एक कनिष्ठ भक्त हो गए, एक मध्यम कोटि के भक्त हो गए और उत्तम कोटि के भक्त हो गए। तो हम सब लोग कौन सी कोटि में आते हैं, कौन सी श्रेणी में आते हैं? शुरुआत वाले कनिष्ठ कोटि। कनिष्ठ कोटि में हमें बस भगवान में भगवान दिखते हैं, बाकी भक्त वक्त में तो हम क्या करते रहते हैं? जप कर रहा है। क्या जप कर रहा है? सो रहा है, जप करेगा। हर किसी में क्या करते रहते हैं? दोष दृष्टि करते रहते हैं, या बस भगवान ही भगवान है, विग्रह है वो ठाकुर जी, वही भगवान है, वो बाकी भक्त लोग भगवान के भक्त नहीं है, वो तो ठीक है ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं। रामावतार जी समझ में आ रहा है? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ सारे लोग प्रभु जी ऐसे नहीं सोचते हैं कि भाई सारा सबका व्यवहार सही नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। आप कहते हम सब नहीं, हम में से कुछ लोग। अच्छा आप बताओ कनिष्ठ अधिकारी कौन होते हैं? कनिष्ठ अधिकारी मंदिर में पुजारी होते हैं प्रभु जी, कई के इतने अच्छे होते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, और कई आदमी पुजारी बता रहे कनिष्ठ अधिकारी कौन होते हैं? तुम्हारा ये करना कौन होते हैं? कनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? ये प्रश्न है आपसे, इस परिभाषा के अनुसार बताना है। कनिष्ठ कोटि के जो भक्त हैं वो प्रभु जी वो होते हैं जो पूजा अर्चना तो करेंगे, भगवान की सेवा भी सब करेंगे, बट ये है कि औरों की बुराइयां करते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे बिना मतलब। दूसरे जो भक्त हैं उनको भक्त नहीं मानेंगे तो उनको बोलेंगे कनिष्ठ भक्त। तो इसको इस तरह से कहते हैं, रामावतार जी के सेंटेंस को ही ठीक कर लेते हैं, जो इस तरह की विचारधारा वाले लोग हैं वो कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ भक्त हैं। मध्यम अधिकारी कौन से हो गए? जो भगवान को भी भगवान मानते हैं, भगवान के भक्तों को भी भक्त मानते हैं, सबसे प्रेम भरा व्यवहार करते हैं, दया करते हैं, लेकिन जो भगवान से द्वेषी है, जो भक्त नहीं है, उनसे वो बात नहीं करते, उनसे वो दूर रहते हैं, उनके ऊपर दया नहीं करते। और उत्तम अधिकारी के भक्त कौन होते हैं? जो टॉप बढ़िया एकदम शुद्ध भक्त, हर किसी वस्तु में कृष्ण को देखते हैं, हर वस्तु को कृष्ण में देखते हैं, पूरा प्रेम में स्थित रहते हैं,
सब, भले वो भगवान का दुश्मन हो, भगवान से द्वेष रखने वाला हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो हम लोग अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। हमारे में से कुछ किस में आएंगे? कनिष्ठ अधिकारी में, कुछ मध्यम अधिकारी में, और हो सकता है आप में से कुछ लोग उत्तम अधिकारी भी हो। ठीक है, ये याद रखना, ये परीक्षा आपके आईएएस के एग्जाम में आएगी। आईएएस का एग्जाम यहां पर होगा क्या? आश्रय एग्जाम, आईएएस की कोई इस्कॉन से रिलेटेड फॉर्म्स को तैयार कर लेना। ठीक है, तो आपके प्रश्न आएगा कभी भी। मिथिलेश माता जी, ठीक है ना, तैयार रहना। कनिष्ठ भक्त कौन होता है, मध्यम भक्त कौन होता है, उत्तम भक्त कौन होता है? तो ये किसने प्रश्न पूछा था? महाराज निमी ने। उत्तर किसने दिया है? श्री हवि जी ने उत्तर दिया है। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़ेंगे। कनिष्ठ कोटि के भक्त मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, परंतु भक्तों एवं सामान्य लोगों के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं होता। ये सेम उत्तर कहां पर आता है? उपदेशामृत में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन किताब में भी ये उत्तर है। ठीक है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। यद्यपि कनिष्ठ और मध्यम भक्त शिष्य स्वीकार कर सकते हैं, परंतु उनके शिष्य अधिक प्रगति नहीं कर सकते। कनिष्ठ और मध्यम, सोचो, शिष्य अगर स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? वो शिष्य प्रगति नहीं कर पाएंगे अधिक। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक उत्तम अधिकारी को ही गुरु चुने। कौन बोल रहे हैं? श्री हवि बोल रहे हैं, नव योगेंद्र में से जो प्योर डिवोटी है। तो हमें गुरु किसको बनाना है? कौन गुरु होना चाहिए? उत्तम अधिकारी। किसी से द्वेष नहीं करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, हर समय भगवान चिंतन में लगे रहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, प्रमाणिक है, वो गुरु है। उनको हमें गुरु रूप में स्वीकार करना। ऐसा उन्नत भक्त पूरे जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है और न तो लाभ होने पर हर्षित होता है, न हानि होने पर शोकग्रस्त। वह निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ भौतिक कष्टों से परे रहता है। उसका मन मैथुन सुख, धनोपार्जन अथवा ख्याति प्राप्त करने की योजनाएं नहीं बनाता। ऐसा भक्त कौन से कोटि में आएगा? बोलो शैलजा मित्तल जी। उच्च कोटि में प्रभु जी। हाँ, उच्च कोटि, उत्तम कोटि, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और कनिष्ठ कोटि। हमेशा याद रखना, अगर गुरु है और वो उत्तम कोटि के हैं तो किसी भी एक कार्य में नहीं फंसेंगे इनमें से। कौन सा? मैथुन सुख, धनोपार्जन और ख्याति प्राप्त करने की योजना, किसी में भी नहीं फंसेंगे। कौन से हो गए? उत्तम कोटि के। जो मध्यम कोटि के होंगे, जो कनिष्ठ कोटि के होंगे, जो नया नया अभी भक्ति करना शुरू किया लेकिन अपने आप को गुरु घोषित कर दिया है, दीक्षा देना शुरू कर दिया है, फंस जाएंगे। उस समय बाद बाहर आएगा, वो ऐसे गुरु जी तो वो ऐसे ऐसे हो गया। और वो उत्तम अधिकारी कौन है हमारे जीवन में? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद की जय। अरे बड़े 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 गुरु गए हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग यहाँ से, भारत से बाहर गए, अमेरिका गए, वहां जाते ही हैट पहनना, जैकेट पहनना, ये पहनना, वो चाय पीना और वहां का नॉनवेज खाना सब शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। और जो ऐसे लोग थे, अधम लोग थे, उनको भी भक्त बना दिया। अपने हाथों से रोटियां बना करके, सब्जी बना करके, इस्कॉन बुलेट अर्थात गुलाब जामुन बना करके उन नास्तिकों को आस्तिक बना दिया प्रभुपाद जी ने। ये कौन है? उत्तम अधिकारी के भक्त हैं। पर प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी थे तो फिर कैसे ऐसे? उत्तम अधिकारी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन वो मध्यम अधिकारी के जैसे काम किए। ये याद रखना। बीच में आए हम जब सब लोगों के बीच में और हमारे को बना बना के खिलाया, ये सब किया, वो सब मध्यम अधिकारी के रूप में आकर के काम किया। उत्तम अधिकारी को अपने स्तर से नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नीचे के उस स्तर पे आए प्रचार करने के लिए। ठीक है।
तो गुरु कौन होते हैं? उत्तम अधिकारी। ऐसा उन्नत भक्त पूरे जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है और न तो लाभ होने पर हर्षित होता है, न हानि होने पर शोकग्रस्त, और निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ भौतिक कष्टों से परे रहता है। उसका मन मैथुन, सुख, धनोपार्जन अथवा ख्याति प्राप्त करने की योजनाएं नहीं बनाता, चाहे उसे। अच्छा, ये श्लोक कौन सा आता है? ये आ रहा है कि धनोपार्जन और ख्याति प्राप्त करने की योजना। कौन सा श्लोक है? एक और श्लोक इसी तरह से। प्रभु जी, न धनम न जनम। क्या बात है, किसने बोला? अमिता अमिता श्रीवास्तव माता जी जी। अरे वाह, हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक है, ये आपको सबको याद होने चाहिए। ये 8 श्लोक आप सबको याद होने चाहिए, ठीक है। इसका हम एक वीडियो बना के अभी YouTube पे डाल देंगे। डेली उसको सुनना है और उसका लिखा हुआ भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो श्लोक आता है, न धनम, धन नहीं चाहिए, न जन्म, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, न कविताम, बहुत मेरा कोई गुणगान नहीं चाहिए, न धनम न जन्म, न सुंदरीम, कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, ना कविता और जगदीश कामय, कुछ फेम चाहिए, बहुत बड़ा ईश चाहिए आपको, बड़ा सा नाम चाहिए, बोलो वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मेरे जन्म जन्मांतर तक अगर मुझे मोक्ष नहीं मिला कोई बात नहीं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद, आपके प्रति भक्ति, भक्ति अहेतु की त्वयि, ऐसी भक्ति चाहिए, अहेतु की भक्ति चाहिए। अहेतु की भक्ति किसे कहते हैं? लास्ट श्लोक में बताते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। आश्लिष्यवापादरताम, ये भगवान अगर आप चाहो, पिनष्टु माम, आप अपने पैरों तले मुझे रौंद दो, पिनष्टु माम। अदर्शनान, दर्शन मत दो, मर्म हताम, मेरे दिल को पूरा दर्द दे दो, हम दर्शन नहीं दे करके, रौंद करके पैरों तले करो तू वाह यथा तथा वाह विद धातु लंपटो, और इस प्रकार से मुझे छोड़कर लंपट के जैसे मेरे जीवन से चले जाओ, फिर भी मत प्राणनाथस्तु स एव ना परहा, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। ये होती है अहेतु की भक्ति। और हमारी भक्ति तो कैसी है? कुछ जीवन में घटना घटी नहीं, कुछ नुकसान हुआ नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ नहीं कि हम तो पूरा भगवान को दोष दे करके, भगवान के मंदिर में ताला लगा करके, ठीक है अब तो कर तू अपना। हमारी भक्ति डगमगा जाती है। क्या मतलब प्रभु जी 16 माला किया, खूब किया माला, खूब कर लिया, मेरे से पहले मेरा बेटे की मृत्यु होगी, क्या मतलब 16 माला करना, क्या दिया भगवान ने मुझे? हमारी भक्ति छूट जाती है। चैतन्य महाप्रभु क्या करें? पिनष्टु माम, आप मुझे कुचल दो, रौंद दो, दर्शन मत दो, मेरे हृदय को पूरा आहत कर दो, फिर भी आप लंपट जो है, जो इस प्रकार से करते रहते हैं लीला, वो मेरे प्राणनाथ बने रहे हैं। इसलिए हमें उत्तम अधिकारी भक्त चुनने हैं। प्रभुपाद जी इसमें नहीं लगे, किसमें? कि धनोपार्जन करने में, ख्याति प्राप्त करने में। हमारे जैसे कनिष्ठ भक्त तो देखते रहते हैं, अच्छा इंस्टाग्राम पे कितने व्यूज आ गए, कितने फॉलोअर बढ़ गए, इसमें लिखा हुआ साफ साफ, फॉलोअर के पीछे मत भागो, लेकिन हम तो देखते रहते हैं, अच्छा कितने बढ़ गए। कौन सी कैटेगरी में आएंगे? पहली कैटेगरी में, कनिष्ठ कैटेगरी में शुरुआत हुआ है अभी तो इस तरह से हम सबको समझना है। आगे बढ़ते हैं। चाहे उसे समाज में ऊंचा पद क्यों न मिला हो, अथवा वह बड़ा तपस्वी क्यों न हो, उनके लिए वह रत्ती भर भी गर्व का अनुभव नहीं करता। कौन? शुद्ध भक्त। महलों में वास दो या झोपड़ी में वास दो, क्या लाइन है ये? महलों में राखिए, चाहे झोपड़ी में राखिए। हाँ, इस तरह से, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कुछ इस तरह से, बहुत सुंदर है।
धन्य भाग निर्विभाग राम 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 करिए, राम राम जाहि विधि राखे राम ताहि ताहि विधि विधि रहिए। रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम। प्रभुपाद जी जब मायापुर में थे तो नया मंदिर बन रहा था मायापुर में, और प्रभुपाद जी कहाँ रहते थे? झोपड़ी में रहते थे। बाद में वो नया मंदिर बिल्डिंग बनने के बाद में वो भक्तों के कहने पर फिर वो सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हुए प्रभुपाद जी उस भवन में। तो हम सब लोगों को इस प्रकार समझना है कि जो शुद्ध भक्त होगा, परम भक्त होगा, उत्तम कोटि का भक्त होगा, वो धनोपार्जन, ख्याति, मैथुन सुख की योजना नहीं बनाता, चाहे उसे समाज में बहुत ऊंचा पद क्यों न मिला हो अथवा वह बड़ा तपस्वी क्यों न हो, उनके लिए वह रत्ती भर भी गर्व का अनुभव नहीं करता। स्वामित्व की सारी भावनाओं का, भोग विलास की इच्छाओं को त्याग कर भागवतोत्तम भक्त पूरी तरह शांत और संतुष्ट रहता है। ये पूछा था प्रश्न, किसने पूछा था? महाराज निमि ने, कि भक्त के क्या लक्षण होते हैं। तो भक्त जो है, शुद्ध भक्त होता है, वो कभी इन सब चीजों के पीछे नहीं भागता है, शांत रहता है, संतुष्ट रहता है, चाहे उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्यों का भोग ही क्यों न दिया जाए, उसके बदले वह एक क्षण के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं त्यागता। बोलो हरि हरि। और अगर पूरा भौतिक जगत का पूरा सारा ऐश्वर्य भी दे दिया जाए तो भी वो जो है भगवान के चरण कमलों को एक क्षण भर के लिए नहीं त्यागता है। इतनी बड़ी उस शुद्ध भक्त की विशेषता होती है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सारी। शुद्ध भक्त के लक्षण देख पा रहे हैं आप? खाली कपड़ा पहनने से, चोटी रखने से, बड़ा कंठी माला पहन लिया, बड़ा कुछ ऐसे नहीं होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इन सब बातों को यहाँ पर, और ये खुद नव योगेंद्र में से एक योगेंद्र जी श्री हवि जी बता रहे हैं कि स्वामित्व की सारी भावनाओं तथा भोग विलास की इच्छाओं को त्याग कर भागवतोत्तम भक्त पूरी तरह शांत और संतुष्ट रहता है, चाहे उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्यों का ही भोग क्यों न दिया जाए, उसके बदले वह एक क्षण के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं त्यागता है। हमेशा भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही सेवा करता है। हमारा उल्टा केस है। भगवान से बोलते थोड़ा भोग करने की सुविधा कर दो, भगवान से बोलते थोड़ा सा योजना बनाने में थोड़ा मदद कर दो, कोई पकड़ न ले, कुछ मालूम न पड़ जाए। हमारा उल्टा केस है। भोग करने जाएंगे, पहले भगवान को प्रणाम करने के जाएंगे, भगवान थोड़ा ध्यान रख लेना। तो हम सब लोगों को इस समझने की जरूरत है। शुद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं। अभी हम ये सब देखें तो हमारी कोई कैटेगरी हमें कुछ समझ में आ रही है? कौन से स्थान पर है अपन? कुछ समझ में आ रही है? कनिष्ठ के नीचे भी कुछ होता हो तो चाहे उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्यों का ही भोग क्यों न दिया जाए, उसके बदले वह एक क्षण के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं त्यागता। और हमारा क्या है कि भगवान के चरण कमलों में ऐसे आरती करते हैं, एक बार ऐसे घुमा करके, फिर ऐसे घुमा करके, फिर ऐसे घुमा करके, फिर ऐसे धन संपत्ति घर आवे। भगवान आप नहीं चाहिए, आप घर नहीं आएंगे, बस आपकी जरूरत नहीं है, आपकी लक्ष्मी जी आनी चाहिए बस। हमें भगवान नहीं चाहिए, हम दुर्योधन हैं, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान की नारायणी सेना चाहिए। हमें बाप नहीं चाहिए, हमें बाप की संपत्ति चाहिए। पिताजी आप कैसे हैं? पिताजी बहुत अच्छा। पिताजी आपका तबीयत ठीक है? पिताजी अरे वाह पिताजी। अच्छा पिताजी ना, मैं वो अपने जो प्रॉपर्टी है ना उधर वाली, वो सेक्टर 57 वाली, उसके पेपर लाया था, आप साइन कर देंगे क्या? पिताजी साइन कर देंगे क्या? पिताजी को थोड़ा बढ़िया से बात कर दिया, साइन करवा दिया, ठीक है चलो हो गया। पिताजी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए। पापा आपने वो वाली फैक्ट्री जो है वो वैसे ऐसे थोड़ा आपके नाम पर भी है और थोड़ा मेरे नाम पर भी है, थोड़ा वो मैं चाह रहा था आप साइन कर दे, आपके नाम थोड़ा मेरे नाम पर हो जाए वो। ठीक है बेटा, ओके। हम सब लोग भगवान को नहीं चाहते, बस भगवान की चीजों को चाहिए।
सब ऐसे ही, हम लोग सब ऐसे ही है, सब मतलब बहुत मुश्किल है उस स्थिति पहुंचना। थोड़ा मजाक के लिए बोल रहे, थोड़ा सा मजाक के लिए बोलने दीजिएगा। मान लीजिए कोई मैं हरिनाम दास या मैं ही हूँ, और एक दूसरे प्रभु जी है जिनका ट्रांसफर हो गया अभी अमेरिका, वो चले गए। तो प्रभु जी बहुत बढ़िया, था अमेरिका में ट्रांसफर हो गया, बढ़िया अच्छी बात है। प्रभु जी एक बात बताएंगे, आपके वो जो गुप्ता जी थे जो रेगुलर डोनेशन देते थे, उसको मैं फॉलो कर लूँ, उनको मैं कांटेक्ट कर लूँ? समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? किसके ऊपर नजर है? प्रभु जी तो चले गए, प्रभु जी के कॉन्टेक्टों के ऊपर, वो गुप्ता जी, वो वर्मा जी, वो शर्मा जी। हम सब लोग अलग अलग प्रकार के, आप में से बहुत सारे लोग ना एक उम्र पार कर चुके हैं, इसलिए क्या कहते हैं, बहुत भौतिक इच्छाओं से मुक्त भी हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और भी बोलना है कुछ, लेकिन ठीक है, पहले ये वाला महाराज जो नव योगेंद्र हवि जी है उनका पूरा कर लेते हैं। भगवान के सुंदर चरण नख बहुमूल्य रत्नों के समान दिखते हैं। किसको? उत्तम अधिकारी को, शुद्ध भक्त। क्या लिखा है? चरण नख बहुमूल्य रत्नों के समान दिखते हैं, और चंद्रमा के समान उनसे प्रस्फुटित होने वाली शीतल कांति शुद्ध भक्तों के हृदयों को समस्त पीड़ाओं से मुक्ति प्रदान करती है। भगवान के चरणों के नख किसके समान? रत्नों के बराबर, और उनसे निकले वाली रोशनी किसके बराबर है? चंद्रमा के समान प्रस्फुटित होने वाली शीतल कांति शुद्ध भक्तों के हृदयों की समस्त पीड़ाओं को मुक्त करने वाली है। मतलब अगर हम शुद्ध भक्त हैं तो क्या होगा? भगवान के चरण कमलों को बस वो नखुन को भी देख लेंगे तो संतुष्टि मिलेगी, आत्म संतुष्टि मिलेगी। नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाय जगत झुराय। निताय पद कमला, निताय के पद किसके? पद कमल के बराबर है, लोटस। निताय नित्यानंद प्रभु। कोटि चंद्र सुशीतला, और उनके चरण कमल कितने चंद्रमाओं की तरह शीतलता दे रहे हैं। एक चंद्रमा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोटि चंद्र सुशीतला। जे छाय जगत झुराय, और इस जगत की सारी हमारी जो समस्या है, पीड़ा है, कष्ट है, उन सब से मैं मुक्त कर देते हैं। गौरांगेर दूती पादा आराधन संपद। गौरांग के जो दो पाद है, चरण है, वो मेरे क्या है? मेरा धन है, मेरी संपत्ति है। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, As the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn into you without diverting to anyone else. कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि मेरा ये जो अट्रैक्शन है, मेरा जो आकर्षण है, आपके चरण कमलों के प्रति बना रहे। जिस प्रकार से गंगा जो है वो समुद्र की तरफ बढ़ती रहती है, किसी तरह से विचलित हुए बिना। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, ओ बेस्ट ऑफ द गिवर ऑफ द बेनेडिक्शन, if you at all wants to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your lordship within the core of my heart there be no material desire. ओ परम वरदान प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह देव, अगर आप कुछ वरदान प्रदान करना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान प्रदान कीजिए कि मेरे हृदय के अंदर गहराई तक भी ऐसी कोई भी भौतिक इच्छा शेष न रह जाए, कोई भौतिक इच्छा हो ही ना। There be no material desire. भगवान के चरण कमलों को देख करके, उनके नख को देख करके इतना ऐसा अनुभव होता है शुद्ध भक्तों को, उत्तम अधिकारी भक्त को। भगवान बद्ध जीवों पर इतने दयालु होते हैं कि यदि कोई बिना विचार किए भी उनके पवित्र नाम का कीर्तन करता है, वे उस व्यक्ति के हृदय में व्याप्त असंख्य पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए
प्रेरित हो जाते हैं। बोलिए एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा भी संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान प्रेरित हो जाते हैं उत्साह पूर्वक, जो है भक्त के हृदय से असंख्य पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं पवित्र नाम कीर्तन करने से। यदि कोई भक्त भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है और उनकी महिमाओं का गान करता है तो भगवान कभी उस भक्ति का हृदय छोड़कर नहीं जाते। हरि 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 हरि। और इस प्रकार जिस भक्त ने अपने हृदय में भगवान को बांध लिया है वह भक्त भागवत प्रधान कहलाता है। हरि बोल। यदि कोई भक्त ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है और उनकी महिमाओं का गान करता रहता है तो भगवान उस भक्त के हृदय को छोड़कर नहीं जाते। और ऐसा भक्त जिसने भगवान को अपने हृदय में बांध लिया है वह भक्त भागवत प्रधान कहलाता है। सार में शुद्ध भक्त की यही योग्यता है। शुद्ध भक्त यही होता है। कुछ समझ में आ रहा है? ये किसके बराबर मालूम है? गुरुग्राम का एक अमीर व्यक्ति जिसके पास 100 करोड़ का घर है, 5-5 करोड़ की गाड़ियां हैं, 20, 30, 40 हजार करोड़ का मालिक है, पूरा अहंकार में घूमता मैं। सब लोग उसको गुड़गांव में यस सर यस सर यस सर 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 ये कीजिए वो कीजिए। और उसी गुड़गांव में एक दिन जब वो बीच चौराहे पे खड़ा था सब लोग उसको सर सर फोटो सर फोटो सर फोटो सर फोटो सर सर। जो बीच चौराहे में खड़ा था अपनी गाड़ी में रोल्स रॉयस में खड़ा था, सब लोग आकर के उसे सर सर फोटो सर फोटो। और उसी समय वहां पर दुनिया का रिचेस्ट पर्सन आ जाता है, इलॉन मस्क। और सब लोगों का ध्यान पूरी तरह से हट करके उस गुड़गांव वाले व्यक्ति से पूरा का पूरा ध्यान हट करके उस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क की तरफ चला जाता है और उससे बोल रहा है सर सर फोटो सर फोटो सर फोटो। और ये व्यक्ति सिर झुकाए वहां खड़ा हो जाता है, देखता है ये क्या हो गया। मैं अपने आप को क्या समझता था? बहुत बड़ा व्यक्ति समझता था, ये बड़ा गुड़गांव में सब लोग जानते हैं, सब मेरा फोटो। अभी हमारी स्थिति ऐसे हो गई है। समझ रहा था भक्त तो बहुत बढ़िया, अच्छा 16 माला अच्छे से मंगला आरती भागता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। शुद्ध भक्तों के लक्षण सुनकर के लग रहे हैं मेरे तो कोई स्थिति नहीं, कुछ भी नहीं आता है भक्ति में, कुछ भी भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। शुद्ध भक्तों भगवान के चरण कमल के नख को देख करके अपने हृदय में पूरा शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ तो भगवान का पूरा मुखारविंद देख लेते, उसके बाद भी कुछ भोग काम कुछ गलत चीजें याद आती रहती है। सोचिए हमें भक्त बनना है, अच्छे से भगवान का चिंतन करना है। एक ही तरीका है एंगेजमेंट, अच्छे से सेवा में लग जाओ, पढ़ो लिखो सुनो, भक्तों की संगति करो, खाली टाइम पास नहीं। चंचलापति प्रभु कल क्लास में बोल रहे थे हमारा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है। दिन के 1 घंटा कृष्णा कॉन्शियस नहीं 2 घंटा कृष्णा कॉन्शियस। प्रभुपाद जी ने नियम बना दिया, सुबह मंगला आरती 4:30 बजे, फिर इतने बजे ये, फिर इतने बजे ये, 9:30 बजे तक पूरा साधना कर लो, इतना टाइम। उसके बाद कृष्णा कॉन्शियस नहीं, उसके बाद कृष्णा अनकॉन्शियस, उसके बाद मैं। और जो सुबह का समय था उसमें भी कितनी बार हम कृष्ण को याद करते हैं।
outside everywhere there is an atmosphere, the environment is created in such a way that people become Krishna unconscious, Krishna से दूर हो जाए वो. But we have to create atmosphere so that we become Krishna conscious. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कृष्णा कॉन्शियस वातावरण उत्पन्न करें, घर में, परिवार में, देश में, समाज में, सब जगह कृष्ण भावना भावित वातावरण उत्पन्न करें. ये हमारी जिम्मेदारी है. दुनिया, माया, लोग, सब लोग कृष्ण से विमुख होकर के वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं. हमें धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित वातावरण उत्पन्न करना होगा. जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग अभी बहुत एक्टिवेट हो गए, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ. क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ रहा है पेड़ कितना महत्व है. पेड़ के नीचे खड़े रहो तो टेम्परेचर 10 डिग्री कम लगता है, और पेड़ से थोड़ा दूर चले जाओ धूप में, पूरा एकदम धूप, टेम्परेचर 10 डिग्री का चेंज एक ही जगह उधर ही. तो उन्होंने, बहुत सारे लोग पेड़ लगाओ बोल रहे हैं. हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं? पूरा धूप, पूरा प्रदूषण, पूरा अकाल, ये क्या देके जा रहे हैं हम? इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है. उसी प्रकार से हम आगे वाली पीढ़ियों को क्या वातावरण देके जा रहे हैं? कृष्ण भावनामृत का वातावरण देके जा रहे हैं क्या? जैसे पेड़ एक शीतलता प्रदान करता है, कृष्ण भावनामृत शीतलता प्रदान करेगा, मन की शीतलता प्रदान करेगा. क्या हम कुछ देके जा रहे हैं ऐसा? क्या हम कुछ कर रहे हैं कि यस, मेरे बेटे जो भले अभी उनकी उम्र हो गई हो 40 साल, 50 साल, 60 साल, मैं उनको 1 माला करवाऊं, 2 माला करवाऊं, परिवार में अपना एक, मैं नेता हूं, मैं मुखिया हूं, मैं कैसे भी करके एक जिम्मेदारी लूं कि मेरे जीते जीते ये काम होना चाहिए. सब लोग बैठ करके डिनर के बाद बैठ करके 1 माला जप करेंगे. मैं नहीं कराऊंगा तो मैं क्या ऐसा सोचता हूं कि मेरे बेटे करने वाले आगे जाके? नहीं प्रभु जी, उनकी दुनिया, उनकी जिंदगी जैसे करना है करेंगे. नहीं, मुझे अपना प्रयास करना है. कर्मण्यवादी का रास्ते, मुझे मेरा काम करना है. जैसे तैसे करके सब बच्चों को प्रेम से मुस्कुरा के बात करके अच्छे से उनकी हर एक बात को स्वीकार करके अपना प्रपोजल रख देना है बीच में. अच्छा, मैंने आपकी बात मानी, अब मेरा एक निवेदन सुनिए, हम सब लोग परिवार में साथ में बैठ करके हम जप किया करेंगे. क्योंकि कहा जाता है द फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टे टुगेदर. जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है वो साथ में रहता है, जो पूजा करता है साथ में वो साथ में रहता है. इसलिए हमें ऐसा वातावरण दे के जाना है, छोड़ के जाना है. एक पेड़ शीतलता प्रदान करता है ना, उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत भी लाखों करोड़ों हृदयों को शीतलता प्रदान करेगी. अभी हमने कुछ समय से रियलाइज किया है, उसका भी एक वीडियो बनाना है हमें. हाँ, आप लोग मदिरालय खोलने के लिए मदद करते हो. नहीं, हमने कुछ नहीं किया. हमने मदिरालय खोलने के लिए हमने कुछ पैसे नहीं दिए. नहीं, आप लोग करते हो, आपने खुलवाए यहाँ पर गुड़गांव में, आपने खुलवा. नहीं, हमने तो कुछ पैसे, हमारा नहीं है. आप खरीदते हो? बोले हाँ खरीदते. खरीदने में पैसे देते हो उनको? आप खरीदते हो. आप पीते हो? बोले हाँ पीते हो. आप पीते हो इसलिए वो पैसे वहां जा रहे हैं और एक नया बनता जा रहा है. क्या? मदिरालय. कितने मदिरालय बनवाए आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं बनवाए, आप लोगों ने बनवाए हैं. कितने मंदिर बनवाए जी आपने? कितने मंदिर बनवाए बताओ? नहीं, मंदिर तो जाते हैं कब. आपने कितने मंदिर बनवाए बताओ ना? मंदिर के लिए क्या मदद किया आपने बताओ ना? क्या हो ऐसा जिससे कि मंदिर खुले, मंदिर पूजा हो, स्थापना हो? कुछ नहीं किया. ऐसे ही बस मदिरालय बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर तो है ही नहीं, खत्म हो रहे हैं. भगवान का राम दरबार खत्म हो रहा है और घर में बार बढ़ता जा रहा है. हर घर में फैशन हो गया है बार बनाने का. राम दरबार तो छोटा सा और बार जो है इतना बड़ा सा. तो आपसे निवेदन है, कृपया करके आप
ये बार बनाना बंद कीजिए और बार बनाने में ये मदद करना बंद कीजिए। ये जो बड़े बड़े मदिरालय खुल रहे हैं इसको बनाने में मदद जो है वो कम कीजिए, बंद कीजिए और मंदिर बनाने में मदद कीजिए। मंदिर बनवाइए, ऐसे केंद्र बनवाइए जहां से आपके आने वाली पीढ़ियों को सुख, शांति और ज्ञान प्राप्त हो सके, भगवत भक्ति प्राप्त हो सके। हम सब लोगों को ये कर्तव्य समझना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें कुछ कर जाना है। हमारे लिए किसने किया? हमारे बाप दादाओं ने किया था ना। उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि देख लेंगे, उनको जो करना है वो कर लेंगे। नहीं, वो करके गए। हमें भी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, हम तो हमारे पुण्य से बहुत बढ़िया अच्छी जगह चले जाएंगे। नहीं, पुत्र के कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी स्थिति परिवर्तित हो जाए। इसलिए हमें भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में, उनके निर्देशन में व्यस्त रहना है, एंगेज रहना है, नाम जप करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, कृष्णा कॉन्शियस होना है, हर समय कृष्ण से जोड़कर अपने आप को चलना है, हर वस्तु में कृष्ण को देखना है, हर व्यक्ति को सम्मान देना है। ये हमारा लक्षण होना है धीरे धीरे। सबसे पहले तो 16 माला अच्छे से करना है एवरीडे। 16 माला रोज का एवरीडे, सुबह सुबह। प्रभुपाद जी बोलते 16 राउंड इज नॉट सफिशिएंट, 16 ऑफेंसिव राउंड्स आर रिक्वायर्ड। क्या बोलेंगे? ऑफेंसलेस राउंड्स आर रिक्वायर्ड। ऑफेंसिव हम करते हैं जब, हमें कैसा करना? ऑफेंसलेस चैंटिंग करनी, ऑफेंसलेस 16 राउंड्स, अपराध रहित 16 माला जप करना है। आगे और कुछ बहुत सुंदर बातें हैं, वो हम पढ़ेंगे। अभी आज हमने शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं ये सब पढ़ा। कल ये प्रश्न मैं सबसे पूछूंगा, ये महाराज निमि और ये हवि और कवि और इन सब में क्या वार्तालाप हुआ, वसुदेव जी ने नारद मुनि से क्या पूछा, ये सब आपसे कल पूछा जाएगा। कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है, मध्यम अधिकारी कौन होता है, उत्तम अधिकारी कौन होता है, क्या लक्षण होते हैं, उद्यम अधिकारी किसमें रुचि नहीं रखता है, सब हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और आप हो सके तो अपने एक पेपर के ऊपर खुद का चार्ट बनाइए, बहुत सुंदर है ये वर्णन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हम कल तो 2-3 दिन अध्याय को सुबह उठती थी, सुबह माला के लिए उठती थी तो है ना घर में कोई एक्सपायर हो गया, तो वो है ना थोड़ा ऐसा लगा, तो सपने में जैसे सो गई थी, 4 बजे उठना था तो कोई आवाज कान में करके गया, और 1-2 बार ऐसा लगा थोड़ा, तो थोड़ा माला करने में सुबह सुबह अब नहीं उठ पा रही हूँ। तो प्रभु जी थोड़ा उसके बारे में पूछना था कि क्या प्रेतात्मा के योनि में भी परमात्मा होते हैं हृदय में? परमात्मा सब जगह होते हैं, सब प्रेत आत्माओं के भी साथ में होते हैं। अच्छा, तो जैसे प्रभु जी हमारे तो जैसे स्थूल शरीर है, तो हमारे हार्ट में जैसे भगवान शिरोदक्षाई विष्णु जी का वास होता है परमात्मा रूप में, तो उनके किस फॉर्म में होता है? जैसे उनका भी स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में होता है। हार्ट भी हमारा पंचतत्व से बना होता है ना प्रभु जी? जी माता जी। तो अब जैसे स्थूल शरीर जब हम एक्सपायर होते, स्थूल शरीर अलग हो जाते, तो वही योनि प्रेतात्मा योनि कहलाती है यदि भटकते हैं तो? यस माता जी, सूक्ष्म शरीर में जब आत्मा भटकती है तो उसको प्रेत योनि बोलते हैं। तो प्रभु जी उसमें थोड़ा परमात्मा कैसे वो हो सकते हैं? थोड़ा आत्मा हो सकती है, हैं? आत्मा हो सकती है जी प्रभु जी। तो परमात्मा का जब आत्मा हो सकती है सूक्ष्म शरीर में, प्रेत योनि के रूप में वो आत्मा भटक सकती है, तो परमात्मा क्यों नहीं हो सकते? जिस प्रकार से आत्मा होती है उस सूक्ष्म शरीर में, उसी प्रकार से परमात्मा भी होते हैं। तो प्रभु जी वो उनका वास कहाँ होता है सूक्ष्म शरीर में? सूक्ष्म शरीर में कहाँ वास होता है, ये
मुझे नहीं मालूम है, पूछूंगा मैं किसी से। थोड़ा प्रभु जी वो आप बता देंगे तो थोड़ा ये मन का डर भी निकल जाएगा। सुबह उठने का प्रयत्न करूंगी। 3 बजे उठ जाती थी प्रभु जी, मैं अभी अभी 1.5 भी उठ महीने सकते से। हैं आप, जरूर उठ सकते हैं। आप पहले जैसे थे वैसे वापस हो सकते हैं। तो कृपया करके आज से ही हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, राम जी से प्रार्थना कीजिए कि आप प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ जाए, रात को समय पे सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए। उसके लिए अलार्म लगाए और उठें। वो प्रभु जी अभी बच्चों के साथ सोना पड़ रहा है तो रात को 11, 12, 12, 1 बज जाती है, तो सुबह नहीं उठ पा रही हूँ उस कारण। और नहीं यस तो माता बच्चों जी, तो को कारण प्रेत आत्मा का नहीं है ना माता जी, 2 आत्माएं आपके साथ में, वो है कारण। प्रभु जी उन्हीं के कारण ही तो मैं अकेले सोती थी। वो लोग पढ़ती रहती थी, मैं उनका वेट करती रहती हूँ कि वो सोने आ जाए और वो परिवार के, तो फिर मैं सोऊं। जी माता जी, तो आप अब आराम मैं से थोड़ा कर पाएंगे माता जी, भगवान कृपा करेंगे। अब भगवान जी से, राम जी से, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, अवश्य आप अच्छे से कर पाएंगे, सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और जैसे प्रभु जी अभी फिर हमारे परिवार में एक्सपायर हो गया। अभी हमारा भागवतम में पढ़ती थी, हर रोज एक एक श्लोक पढ़ रही थी। एक मतलब एक जितने श्लोक हो जाते थे आधे एक घंटे, एक आधे घंटे पहले एक आधे घंटे का, फिर 1 घंटे का करा प्रभु जी। तो अभी भागवतम पढ़ सकते हैं जैसे प्रभु जी पहले दूसरे दिन की परिवार में। जी माता जी, पढ़ सकते हैं। ठीक है तो थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए।